यह कहानी उस रात की है जब अग्नि सिर्फ लकड़ियां नहीं जला रही थी, बल्कि अहंकार का अंत और भक्ति की अमृता लिख रही थी। फाल्गुन पूर्णिमा की वह रात आज भी इतिहास की सबसे रहस्यमयी और प्रेरणादायक रातों में गिनी जाती है। आकाश में चांद अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था, लेकिन धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा जैसे थम सी गई थी, पक्षियों ने अपने पंख समेट लिए थे और लोगों के दिलों में भय की गहरी छाया थी। कारण था उस समय का सबसे शक्तिशाली और क्रूर असुर राजा हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाया था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। वह न दिन में मरेगा, न रात में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न घर के भीतर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। यह वरदान उसके आत्मविश्वास को नहीं, बल्कि उसके अहंकार को जन्म दे चुका था। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। राज्य भर में आदेश दे दिया गया कि अब कोई देवता का नाम नहीं लेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, केवल हिरण्यकशिपु की आराधना होगी। डरे हुए लोग झुक गए, मंदिरों की घंटियां मौन हो गई, भक्ति की ध्वनि जैसे कहीं खो गई। लेकिन उसी महल के भीतर एक नन्हा बालक था जिसकी आस्था किसी आदेश से नहीं डिग सकती थी। वह था हिरण्यकशिपु का अपना पुत्र, प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके होठों पर हर समय नारायण नारायण का जप रहता। उसकी आंखों में भय नहीं, केवल प्रेम और विश्वास झलकता था। जब उसके गुरु उसे पिता की महिमा सिखाने की कोशिश करते, तब भी वह शांत स्वर में कहता, सच्चे भगवान तो विष्णु है, वही सबके पालनहार है। यह बात जब हिरण्यकशिपु के कानों तक पहुंची तो उसका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और गरजते हुए पूछा, किसकी भक्ति करता है तू? प्रहलाद ने मासूमियत से उत्तर दिया, पिताश्री, मैं उसी की भक्ति करता हूं जो सबके हृदय में है, आपके भी, मेरे भी। यह सुनते ही राजा की आंखों में रक्त उतर आया। उसे यह स्वीकार नहीं था कि उसका अपना पुत्र उसके आदेशों का उल्लंघन करे। उसने तय कर लिया कि अब वह प्रहलाद की भक्ति को जड़ से खत्म कर देगा। उसने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिरवाया, परंतु बालक सुरक्षित नीचे आ गिरा। उसे विषैले सर्पों से भरे गड्ढे में डलवाया गया, पर सर्प शांत होकर उसके चरणों में लिपट गए। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, पर वे भी उसके पास आते ही शांत हो गए। हर बार ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। प्रजा आश्चर्यचकित थी, लेकिन डर के कारण कोई कुछ कह नहीं सकता था। जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक दिव्य वस्त्र था जो उसे आग से बचाता था। राजा ने षड्यंत्र रचा। उसने आदेश दिया कि फाल्गुन पूर्णिमा की रात विशाल चिता सजाई जाए। योजना थी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और बालक भस्म हो जाएगा। रात आई। आकाश में पूर्णिमा का चांद साक्षी बना खड़ा था। लकड़ियों का ऊंचा ढेर तैयार था। चारों ओर सैनिकों की पंक्तियां थीं। प्रजा दूर खड़ी कांप रही थी। किसी की हिम्मत नहीं थी आगे आने की। प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा दिया गया। होलिका के चेहरे पर घमंड की मुस्कान थी। उसे विश्वास था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की गई, लपटें आसमान को छूने लगी। आग की तपिश दूर खड़े लोगों के चेहरे झुलसा रही थी। धुआं चारों ओर फैल गया। उस भयानक दृश्य के बीच प्रहलाद ने आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर फिर वही जप था, नारायण नारायण। कुछ ही क्षणों में हवा का रुख बदला। तेज झोंका आया। होलिका का अग्निरक्षक वस्त्र उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गिरा। होलिका की मुस्कान अचानक भय में बदल गई। अग्नि, जो उसे कभी नहीं जला सकती थी, अब उसकी देह को भस्म करने लगी। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरने लगीं। और दूसरी ओर प्रहलाद अग्नि के बीच शांत बैठा रहा, सुरक्षित, अडिग, निर्विकार। जब अग्नि शांत हुई तो सबने देखा, होलिका राख बन चुकी थी और प्रहलाद जीवित था, पूर्ण, सुरक्षित। उस क्षण लोगों की आंखों में आश्चर्य नहीं, आस्था थी। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति के सामने कोई वरदान, कोई शक्ति, कोई अहंकार टिक नहीं सकता। लेकिन हिरण्यकशिपु का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने प्रहलाद को पकड़कर महल के स्तंभ के पास ले जाकर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, वह यहाँ भी है। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया।
उसी क्षण एक भयंकर गर्जना गूंजी। स्तंभ फट गया और वहां से प्रकट हुए आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में नरसिंह। वह न पूरी तरह मनुष्य थे न पशु। समय था संध्या, न दिन न रात। उन्होंने हिरण्यकशिपु को चौखट पर उठाया, न अंदर न बाहर। अपनी जांघों पर बिठाया, न धरती न आकाश। और अपने नखों से उसका अंत कर दिया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार वरदान भी सत्य रहा और न्याय भी हुआ। अहंकार का अंत हुआ, भक्ति की विजय हुई। तभी से हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। लोग लकड़ियां जलाते हैं, पर वास्तव में वे अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और अन्याय को जलाने का संकल्प लेते हैं। ये अग्नि हमें याद दिलाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, एक सच्ची आस्था की ज्योति उसे चीर सकती है। जब भी आप होलिका दहन की लपटें देखें, तो केवल आग मत देखिए। उसमें एक बालक की अडिग श्रद्धा देखिए, उसमें एक अहंकारी राजा का पतन देखिए, उसमें यह विश्वास देखिए कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। क्योंकि हर साल होलिका जलती है, लेकिन असली विजय तब होती है जब हमारे भीतर का अहंकार जलकर राख हो जाता है।